अजान से पहले का तालियां हो जाएं लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं चाहूंगा हमारे प्रोड्यूसर साहब काइंडली यस अलोंग विद द डायरेक्टर एंड द राइटर लेडीज एंड जेंटलमैन राकेश द वन, उनके लिए जोरदार तालियां। आइए प्लीज। बड़े सारे सवाल जवाब हैं पाजी, कंग्रेचुलेशंस ऑलरेडी। एंड जी अमन गिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस अलोंग विद द एंटायर टीम हियर। एंड अब द सुपरस्टार लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ पंजाब के सुपरस्टार नहीं है, हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने अपना कमाल दिखाया है। और उसके बाद क्या गाते हैं, मतलब साफ पता लगता है जब ये स्क्रीन पे आते हैं तो कुछ बहुत ही कमाल कर जाते हैं। एमी विर्क के लिए जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। सीटियां बनती हैं। वेलकम पाजी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड मुंबई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज अ सुपरस्टार, शी इज अ क्वीन ऑफ कोर्स। और सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में इनकी खूबसूरती के एंड एट द सेम टाइम उनके टैलेंट के जलवे हैं। गिव इट अप फॉर सोनम बाजवा लेडीज एंड जेंटलमैन। वेलकम सोनम, प्लीज बी सीटेड। अब जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, जैसा मैंने कहा सपोर्टिंग कास्ट कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के इस टीम के साथ चल रहे हैं। एंड हरियाणवी फिल्म्स के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। हिंदी फिल्म्स में वी ऑलरेडी सीन हिम किल इट। लेडीज एंड जेंटलमैन, यशपाल शर्मा साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। वेलकम सर, वेलकम। एक्स क्रिकेटर बोलूं, सुपरस्टार एक्टर बोलूं, या मतलब हर चीज से कमाल कर देते हैं। एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग दैट एवरी टाइम ही इज ऑन द फील्ड, जिस भी फील्ड में हो, द बॉल इज आउट ऑफ द पार्क। योगराज सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। ओह, सत श्री अकाल सर, वेलकम। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, जैसा मैंने कहा पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मतलब पूरी की पूरी जो जाट लैंड है वहां पे इनको बड़ा प्यार मिलता है और ये पूरी देश दुनिया पे छा गए हैं। गिव इट अप फॉर अजय हुड्डा साहब लेडीज एंड जेंटलमैन, द पॉप स्टार, द रॉक स्टार हु इज हियर विद अस। इस टीम के साथ यस यू गाइस कैन गो क्लिक क्लिक क्लिक, एक मिनी फोटो अप हो जाए जल्दी से, ऐसी सीटेड। वी गुड? Thank you so much. Yes. All right, Ami Bhaji, we'll start with you. First of all, as I said, welcome to Mumbai. Of course, you've been here many a times. लेकिन ये एक अलग कैपेसिटी में आए हैं। हेलो। हाँ जी, तो मुझे बताएं, you know, सिनेमा हो, म्यूजिक हो, you've already killed it. हम जानते हैं आपकी क्या रेंज है, हम सबसे आपको बहुत सारा प्यार ऑलरेडी मिला हुआ है। बट आज जब मुंबई में यहाँ पे इस कमाल की you know लोगों के सामने बैठे हुए हैं, सो हाउ डज इट फील टू लॉन्च योर ट्रेलर हियर? सब तो पहले साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਤਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ गाइस आप सबको वेलकम, तो बहुत बहुत प्यार। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रेलर अच्छा, आपको ट्रेलर अच्छा लगा होगा। सो अजे आदत नहीं, हौली हौली हिंदी की आदत पै जूगी। सो जो नेक्स्ट असं ऑलमोस्ट महीने तक आवांगे, एक महीने के बाद आएंगे, तब जो हमारी हिंदी फिल्म है उसका ट्रेलर रिलीज़ करेंगे। सो आई टॉक इन प्रॉपर हिंदी, ओके गाइस। सो ऑब्वियसली मैं पग बंदा तो मैं थोड़ी जी अगर पंजाबी मिक्स भी होंगी है तो आई होप तुम मैंने माफ़ कर दोगे, ठीक है। बहुत बहुत प्यार, जिਉਂਦੇ रहो। तो मिक्स मैच कर लेने भाजी, आए बेचारे हैं, उन्होंने पता नहीं लगना। सो गाइज बहुत ज़्यादा वधिया लगता। राइट हैंड साइड राकेश धवन साहब बैठे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, फिल्म लिखी है, फिल्म डायरैक्ट की है, इन्हों का असीं बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। तो तुसीं ओवरऑल जो फिल्म देखोगे डेफिनेटली यू विल लव द फिल्म। एंड उस तो बाद वन मैन आर्मी जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, तो इन्हों के नाम एक बार जोरदार ताड़ियां पवन भाई के नाम से, कलिया ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। राइट, पता तो लगे, अच्छा आ पवन आ अमन, ओके, वो पता नहीं लगता, कन्फ्यूजन हो जाती है। ये पवन गिल नाल अमन गिल, ये साडे भरा साडी फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने। तो लेफ्ट हैंड साइड वन एंड ओनली सोनम बाजवा, प्लीज़ एक बार जोरदार ताड़ियां। आ वे सीटियां तो मैं कही ही नहीं, वज जांदियां। ते नाल साडे लिविंग लैजेंड ने दो, एक हरियाणे तो एक पंजाब तो। जोरदार ताड़ियां यशजीत अली ते योगराज सर दी। अजय वीर का अभी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मिक्स कल्चर दोनों, हरियाणा और पंजाब दोनों मिक्स कल्चर की ये मूवी है। आप जब मूवी देखोगे, बिकॉज अभी ट्रेलर देखा होगा आपने, मतलब इतनी प्योर और इतनी अच्छी जो हरियाणवी बोल रही है हमारी हीरोइन, अगर आप फिल्म में देखोगे जाके
तो आपको बहुत आनंद आएगा, मज़ा आएगा। सो आप और कोई भाजी अगे कंटिन्यू प्लीज़। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ, यहाँ पे इस अलग कैपेसिटी में आए हुए हैं इस फिल्म को सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए, इंटरनेशनली सब कुछ जा रहा है, तो वर यू नर्वस ये मुंबई में ऐसा करने से पहले? भाजी तुम लगता यार? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा। नहीं नर्वस नहीं हो, थोड़ी जी कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाती, मैं डरदा भी कुछ होर ना मूँह चों निकल जे, ਤਾਂ ਕਰਕੇ मैं कहना भी रहने दईए। न्यूज़ बन जानी है और क्या। नहीं न्यूज़ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੋਈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਵੈਸੇ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, नर्वस नहीं ਹੁੰਦੇ कभी। ये तो इन्होंने कहा था मुझसे पूछने के लिए, पाजी मेरे को बिल्कुल नर्वस नहीं लग रहे हो आप, सच बता रहा हूँ मैं। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਨਰਵਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਇੱਕ ਨਰਵਸਨੈਸ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। भाजी कुछ स्पेसिफिक रीजन था कि मतलब ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचानी है फिल्म, इसलिए 50% पंजाबी हाँ? नहीं भाजी ये बिल्कुल नहीं था, और ये कभी भी नहीं होगा हमारी ज़िंदगी में भी ऑडियंस वाइड के लिए काम करना है या कुछ करना है। बेसिकली स्क्रिप्ट अच्छी हो तो उस पर काम होता है। अच्छा भाजी ने लिखी इतनी अच्छी है और हमारा दिल गहरा बनाने के लिए, और इस मतलब ऐसी फिल्मों के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मिक्स कल्चर आप मूवी बनाते हो तो मतलब स्टार कास्ट भी दोनों रीजन्स की होगी, राइट, पंजाब और हरियाणा की, तो फिल्म महंगी भी होती है। सो उसके लिए मतलब दिलेर प्रोड्यूसर्स भी चाहिए, और पाजी ने लिखी इतनी बाकमाल है कि आपको मतलब लगेगा ही नहीं ये रीजनल फिल्म है, आपको मतलब सारे मतलब फील आएंगे, पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी, सब लोगों को ये समझ आने वाली मूवी है जी। थैंक यू सो मच पाजी के लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार। बहुत बहुत। मूविंग ऑन टू द गॉर्जियस सोनम बाजवा, वेलकम, स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए यहाँ पे वो बड़ा सॉलिड पंच आ रहा है, बड़ा सारा वो एक अलग टशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस हरियाणे वाली छोरी का। सो क्विकली टेल मी, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू गेट इनटू दिस कैरेक्टर, बिकॉज पंजाबी से हटके कुछ कर रहे हो आप, बहुत अलग है। पहला तो सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर, हाँ राम राम सारिਆਂ ने। Thank you so much everybody for coming here, and a huge thank you to media for showing so much love to the regional industry, Punjabi industry. It means so much to us. और बाकी मैं अभी भी इतनी nervous हूँ. I don't have much to say today because I'm extremely nervous. This is something very different, very challenging. और मुझे नहीं लगता मैंने जितनी फिल्में आज तक की हैं इतना challenging मेरे लिए कोई भी काम था, और इतना difficult, और मुझे नहीं लगता मैं इतनी नर्वस कभी हुई होंगी, क्योंकि नहीं सच्ची गल आ, मैं आई थिंक हाँ जी एक्चुअली हुण मैनू 10 साल हो गए काम करदी नूं, सो मे बी थोड़ा जिहा ज़्यादा ही 10 साल तो मैं पंजाबी च ही काम कीता आ, हिंदी भी नहीं की हले तक, जबकि मैं हिंदी बोल लैनी सारा कुछ आ, लेकिन हरियाणवी मैं कदे हरियाणा गई नहीं सी, कोई मेरा हरियाणा तो फ्रेंड नहीं सी, सो मेरे लिए बहुत नवी लैंग्वेज सी, जिन्नी का हरियाणवी मैं सुनी सी वो फिल्मां च सुनी सी, सो बहुत अलग चीज़ थी, बहुत डिफरेंट था। तो पहले तो मैंने बोला इनको कि ये आप मुझे क्यों चुन रहे हैं इसके लिए, बट थैंक यू सो मच टू द प्रोड्यूसर्स, माय डायरेक्टर। सच्ची बहुत मेहनत की है, करी सच्ची जोरदार ताड़ियां भाजी बनदी है जिन्नी इन्हें मेहनत की है लैंग्वेज ते, लिटरली मतलब मेरी दोस्त भी है, फ्रेंड भी है, सच्ची बहुत मेहनत हुई है, मतलब लैंग्वेज ते मतलब स्पैशल ट्रांसलेटर सी साडे नाल मैडम, ते सिंगल वर्ड ते डायलॉग याद करने, उन्होंने उस मतलब उस लैवल ते बोलना, परफॉर्म करना बहुत औखा होंदा जी किसी भी आर्टिस्ट लिए एक नवीं लैंग्वेज बोल। हुण जिवें सानूं हिंदी बोलण लगे मौत पै जांदी है, सो तां करके इहनूं हरियाणवी ਉਹਦੇ छोटे वर्ड लावां ਦੀਆਂ दलावां बनाउणियां, सो तां करके मतलब बहुत ज़्यादा औखा सी। एक्चुअली मेरे लिए एक और चैलेंजिंग चीज़ ये थी कि मेरी पंजाबी ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, अच्छी तो मैं नहीं बोलूँगी, पंजाबी ठीक है, तो मुझे मैम को मुझे करेक्ट करना पड़ता था कि कभी कभी पंजाबी निकल जाती थी बीच में, सो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग दैट इट शुड नॉट साउंड हरियाणवी, सो ऑल थैंक्स टू द टीम एक्चुअली, सुनीता मैम फॉर श्योर, सो बट एंड वी जस्ट ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड जब आप कुछ अलग करते हैं तो ना उसमें नर्वसनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, स्टेक्स आर हायर, बट आई एम सो ग्लैड दैट द एंटायर टीम chose something so challenging, and I just hope that this film is not just for Punjab and Haryana. In our country we have so many different languages and cultures, और मुझे लगता है कि पंजाबी और हरियाणवी पूरे देश में सबको बहुत पसंद भी है और सबको समझ भी आती है, so we just thought that these two cultures, they collide and we make something, it'll be so much fun to watch, so we've just done this, and
now it's yours. आई एम श्योर दे गोना गिव यू ऑल दैट लव टू. और जहाँ तक आप लैंग्वेजेस की बात करें, मेरे को बोलो इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड कौन सा था जो सीखा इस छोरी ने? अरे वर्ड्स तो ठीक थे, मैं कह तय में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी. अब हम जैसे बात करते हैं, हम कहते हैं मैं, उसमें मैं में मैं अभी भी कंफ्यूज हो जाती हूँ. सो और मेरे लिए यही था डिफ़िकल्ट कि जो पंजाबी, जैसे मैं तो हरियाणा भी जब बोलती थी मैं तो पंजाबी स्टाइल में बोलती थी. या सो द लिटिल थिंग्स आर मोर डिफ़िकल्ट. जैसे जो बड़े बड़े शब्द हैं, जैसे मैंने हांडन लागरी सु, ये तो मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन इट वॉज ईजी बिकॉज इट वॉज न्यू फॉर मी. बट द वर्ड्स दैट वर सिमिलर to Punjabi were extremely difficult, and मेरे co-stars ने, सर ने, अजय ने, जिनके साथ मेरे मतलब ये तो हरियाणा से हैं, मुझे इतना डर लगता था इनके साथ परफॉर्म करने में, लेकिन बहुत बहुत मुझे सपोर्ट किया सबने. देखिए यूं तो आप कुछ भी बोल दोगे, हम बोलेंगे वाह कमाल हो गया, लेकिन एक लाइन तो हरियाणवी में बनती है. अरे ये मैं इसीलिए बहुत डर रही थी सुबह से कि मुझे सब आप अपनी है, बोलेंगे. आंख बंद करो, सब अपनी है. कीड़ा कहो. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ. नहीं. सब खत्म हो जाना पाजी. ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇ. ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇ. देखो मुझे पता था आज ये होने वाला है. आप सब मेरे से ही डायलॉग सुनेंगे, इनसे किसी से नहीं सुनेंगे. सबसे सुनेंगे, सबसे सुनेंगे. चिंता ना करो आप. अच्छा. लो भाई. गाना भी, हाँ वो तो वो नींद में भी गाना ਮੇਰਾ सुना ਕੰਮ सकते ਹੀ ਹੈ ਜੀ, हैं. ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹਲਵਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਗਾ ਦੂੰਗਾ. अच्छा, ट्रेलर का डायलॉग सुनाना. रे बात बात पे लव यू ना करया करे, यो बात मेरी फैमिली ने बेरा लागी ना तो तेरी फैमिली वाले मिस यू बेटा लिख दे पावेंगे फेसबुक पे. ओए ओए, इसके लिए इतना सोचना पड़ रहा था. ले आ देख लो. ਚੱਲ ਬੋਲ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ. केड़ा ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ. 98 190 ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਭੇ. मन्ने के तेरे ते गूगल पे करना है, जो नंबर सेव कर लियो. ਫੋਨ ਸਿਰਫ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ. गाना मजनू ना बने. कितने लोग सोच रहे थे ऐसे रोल रिवर्सल होता है, वहां से नंबर मिलता तो कितना अच्छा होता. बहुत बहुत खुश हो रहे. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट, है ना. थैंक यू सो मच. यशपाल सर, मूविंग ऑन टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले हिंदी फिल्मों के साथ साथ सर हरियाणवी इंडस्ट्री को भी एक अलग आयाम पे लेके जा रहे हैं आप. ऑफ कोर्स अभी अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया आपको, आपकी फिल्म को. सर या ऑफ कोर्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. सर ये ऐसा इंटर स्टेट रोमांस टाइप का चल रहा है यहाँ पे. इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए. जब आपको इसके लिए अप्रोच किया गया था, क्या हो रहा था? नमस्कार. जब मुझे पता लगा कि फिल्म का नाम कुड़ी हरियाणे वाली है और जो कुड़ी है मैं उसका बाप हूँ तो और ये कनाडा में थे पवन, और बहुत लंबी बातचीत हुई थी, पूरी स्टोरी सुनाई थी ये वो. तो मुझे सच में बड़ा एक हैरानी हुई थी कि इस रोल के लिए सोनम क्यों. और सोनम को जब मैंने काम करते हुए देखा, क्योंकि अभी बात चल रही थी तो मैं उसको अभी उसी तार से जोड़ के बोल रहा हूँ. क्योंकि कई बार मैं जब ये डायलॉग बोलती थी तो मैं बोलता था ठीक है ना, डबिंग में ठीक हो जाएगा. बोले नहीं 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 नहीं, पूरा इसी में ही ठीक करना है. और ये वाकई में चाहे 3 टेक हो 4 टेक हो, मुझे पता है वो लड़की सुनीता जो इनको सिखा रही थी, सुनीता शर्मा, वो दंगल और तनु वेड्स मनु में भी हरियाणवी सिखा चुकी है उनको सबको. तो बहुत अच्छी एक टीचर है. तो मैं इनकी उस लगन को देख करके और इनकी जिद को देख करके मैं रियली आई कैन से वंस अगेन कि ये फिल्म जो इतनी बढ़िया बनी है और जो इतना अच्छा ताम झाम हर तरह का, मुझे हिंदी फिल्म से कहीं भी कम नहीं लग रही थी. बाकायदा मेरी फिल्म चंदू चैंपियन भी इसी में रिलीज़ है 14 तारीख को ही. तो बड़ा ये बोल रही थी किसको प्रमोट करोगे, चंदू चैंपियन को या कुड़ी हरियाणा वाली. मैंने कहा अपनी बिटिया को प्रमोट करेंगे पहले तो क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पता नहीं कितना वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ ज़रूर मेरी, क्योंकि हरियाणा की फिल्म है और पंजाब की फिल्म है और दोनों की फिल्में मैं काफ़ी कर चुका हूँ हरियाणवी पंजाबी में. और मैं चाहता हूँ दिल से कि लोकल सिनेमा जो है वहाँ का, हरियाणा पंजाब का शिखर छुए. जैसे मराठी मलयालम सिनेमा है, जैसे और सिनेमा है, उसकी तरह उनका भी नाम हो. सेंसिबल सिनेमा की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि बहुत पंजाबी में भी 10 में से 1 आ जाती है सेंसिबल. हर फिल्म नहीं होती है, मैं जानता हूँ. आज ही एमी भाई बता रहे थे काफ़ी अच्छी बातें कुछ पंजाबी सिनेमा के बारे में. तो मेरी बस पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग, क्योंकि आप जो है वो
जो देश की जो धुरी है, स्तंभ है, आप हैं। आप किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं और किसी को भी आबाद कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है। ट्रेलर देख करके आपको जैसा लगे वो ज़रूर वैसा ही लिखिए, जैसा मन करे, जैसा लगे, क्योंकि वाकई वो बहुत ज़रूरत है सच्चाई की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए हमारे साथ। योगराज सर, मेरा अगला सवाल जी। सब ठीक? हाँ जी, हाँ जी। मेरा तो हरियाणवी रोल था। उसे ही ट्रांसलेट कर दो है। पंजाबी च मैं दूजी और कोई फिल्म दा बोल सकदा, वो जरूरत नहीं है मेरे ख्याल। योगराज सर, दिस वंस फॉर यू। ऑफ कोर्स इतने साल से आप इंडस्ट्री में हैं, रूल करते हैं। एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग एक्टर वी हैव हियर विद अस। सर, दो चीज। सबसे पहले तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी से मेल खाता है, बिल्कुल साथ में जा रहा है, तो ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं हुई होगी इसे निभाने में। और दूसरी चीज, जिस तरह से सर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो इवॉल्व की है इतने वक्त में, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए सर। इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, मैं कुछ अपने दिल की बात आप लोगों से करना चाहता हूं। बम्बई एक ऐसा शहर है, मुंबई हो गया अभी। 42 साल पहले मैं यहाँ आया था तो मैंने क्रिकेट का दौर अपना शुरू किया था। मफतलाल में मुझे नौकरी मिली थी। इस धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया है। पंजाब, मुंबई के लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक्टर कब बना, कैसे बना, मुझे पता लगा। इतने बड़े बड़े मुआजिब लोग बैठे हैं, इनके बीच में मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन क्रिकेट छोड़ने का और क्रिकेट का जो दर्द है वो मेरे सीने में हमेशा रहेगा। बेशक युवराज सिंह बहुत बड़ा प्लेयर बन गया, लेकिन मुंबई की धरती को हमेशा मैं सलाम करता हूँ। आज बहुत सालों के बाद यहाँ आया हूँ। जब पंजाबी पिक्चरें मैं करता था जवानी में, खैर अब भी जवान हूँ, सफ़ेद दाढ़ी पे मत जाइएगा, तो हमारी डबिंग, एडिटिंग वगैरह सब यहीं होती थी। और मैं मातृभाषा में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो यहाँ पे हम बहुत रहते थे। मुंबई 42 साल पहले, आपने तो शायद कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब यहाँ हम आया करते थे, सब कुछ यहीं होता था। बहुत सारे किस्से हैं मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए। बहुत सारे चांसेस मुझे मिले, बहुत सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर ने मुझे कहा विनोद खन्ना जी के साथ, धर्म जी के साथ, ये वो, तो वो बात बनी नहीं क्योंकि क्रिकेट मुझे ज़्यादा अजीज़ है। आज भी मुझे क्रिकेट बहुत अजीज़ है, अपनी फिल्म इंडस्ट्री से या अपनी एक्टिंग से। एक्टर मैं हूँ नहीं, एक्टर गलती से बन गए, आदमी एक्सीडेंटली कुछ भी बन जाता है। लेकिन एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंडियन टीम के साथ हम ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, तो सुनील गावस्कर हमारे कैप्टन थे, माय मोस्ट लव्ड मैन एंड लव्ड क्रिकेटर। तो हमारा एक संडे क्लब हुआ करता था। संडे क्लब में हम सब लोग, मैं, संदीप पाटिल, सब, कपिल देव, करसन घावरी, हम सब लोग कुछ ना कुछ एक्ट करते थे कि यार तुम कुछ सुनाओ, तुम ऐसे सुपरमैन बन जाओ, तो कुछ ऐसा करो। तो मेरे को सनी भाई ने बोला कि यार योगराज तुम भी क्या करोगे? मैंने कहा सर मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। तो मैं वो डायलॉग्स, मेरा गांव मेरा देश, ये वो सब, तो मैंने बोला तो मुझे कहने लगे मुझे लगता है क्रिकेट कम खेलोगे, एक्टर बनोगे। तो मैं आज भी सनी सर को बोलता हूँ, मैंने कहा आपका वो वरदान मुझे एज एन एक्टर बना गया और युवराज को क्रिकेटर बना गया। अब बॉम्बे में आना चाहता था, यहाँ काम करना चाहता था हिंदी पिक्चरों में, लेकिन सबब बन गया पंजाबी पिक्चरों का। मैं अपने आप को आज भी एक्टर मानता नहीं हूँ, लेकिन जो खुदा ऐसा वो है कि अगर उसकी कृपा हो, अगर उसका हाथ हो सर पे, तो गधा भी घोड़ा नजर आता है। मैं उनमें से एक हूँ। ऑनेस्ट कन्फेशन है। मैंने एक्टिंग सीखी नहीं, मुझे एक्टिंग आती नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन एक था जब मैंने बाल कटाया तो मेरे पिताजी ने मुझे बड़ा मारा। अरे क्या कर दिया? मैं कहा जी मुझे लोग बोलते हैं मैं धर्मेंद्र झा लगता हूँ। तो वो सब बातें जहन में शायद कभी होती हैं। और मुआज़िब प्रोड्यूसर लोग जैसे दी ग्रेट पवन जी, उनके ब्रदर, ये सब लोग, सोनम जी, ये अपने राकेश जी 10 साल पहले, एंड एमी, इन लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यार तू क्या खाका एक्टर है, लेकिन चलो मैं कर जाता हूँ जो भी करना है। लेकिन लोगों ने मुझे एक्टर माना, ये आप लोगों की तौफीक है, आप लोगों का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। मैं इतना योग तो नहीं था, लेकिन आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। और वो जो दौर क्रिकेट का यहाँ से शुरू हुआ, फिल्म इंडस्ट्री का शुरू हुआ, आज चलते 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 52 साल में इतनी पिक्चरों करने के बाद 5th जनरेशन, 4th जनरेशन, मेरी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, बेटे, इनके साथ काम करके मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ।
क्योंकि मैं आज भी कहता हूँ सबसे प्रोड्यूसर से, यार मुझे जरा हीरो लेके देखो, फिर रोमांस देखो क्या होता है। हैं? मैं वो रोमांटिक हीरो हूँ जो लड़की के बीच में से निकल जाता हूँ। सो ये बातें मेरी अभी शायद किसी के कानों में पड़ी हैं और लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं। एमी जी, मैं माफ़ कीजिएगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके साथ कम्पीट कर रहा हूँ, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या एज फैक्टर में हीरो बनता है आदमी? नहीं। हॉलीवुड में, बॉलीवुड में 70-70 साल के लोग हीरो आ रहे हैं, तो भैया ऐसी बात नहीं है, कुछ मेरी तरफ भी करना गौर तो हम कर सकते। एनीवे, सो थैंक यू सो मच। खुदा की ज़र्रा नवाजी है, उसकी रहमत है, और मुंबई की धरती वालों, आपके चरणों में प्रणाम है प्रेस वालों। इस धरती ने मुझे जो दिया है वो मैं हमेशा बोलता आया हूँ और उसका मैं ऋणी रहूँगा, शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया एज एन एक्टर और मेरी औकात बनी कि महान एक्टरों के साथ बैठ सका। पवन जी जैसे प्रोड्यूसर्स, पता नहीं, मैं एक बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, मैं रिलेशनशिप में बिलीव करता हूँ। ये पैसा, ये शोहरत, ये टोपी घुमाना, ये मेरे बस का बात नहीं है भाई। बट वेरेवर आई गो, 52 साल में फिल्म इंडस्ट्री में क्रिकेट खिलाते हुए, खेलते हुए, कोचिंग करते हुए, ये मैं बात कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में पवन जी जैसे इंसान, ऐसा प्रोड्यूसर, ऐसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरी ऑनेस्ट बात है, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, ठोक के बोलूंगा, बेशक कोई किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये लोग वो हैं मेरी जिंदगी में। जब भी रिलेशनशिप बने हैं क्रिकेट में, क्रिकेट खिलाते हुए, फिल्म इंडस्ट्री में, चंद लोग ऐसे हैं जिनको मैंने अपने दिल से लगा रखा है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, इसी रोज शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमीन और मकान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और भी हैं। सो थैंक यू ऑल द प्रेस। ये सफ़र जो 70 साल का रहा है, 42 साल, 50 साल जो गुजरे हैं, वो आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से, आपकी गोद में। नमस्कार, थैंक यू, गॉड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। आपने कुछ पूछना है? और मैं आवाज आगे नहीं निकल रही अब मेरी, इस बुलंद आवाज के आगे ऐसे हो गया अब। बट थैंक यू सो मच। एंड अब मैं समझ गया किस हिसाब से वो पंजाबी इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है सर, और इसीलिए दूर दराज तक जा रही है, बिकॉज वी हैव सच वंडरफुल पीपल इन द इंडस्ट्री। मेरा एक सपना था जब मैं बॉम्बे में आता था, ये भी आपसे शेयर कर लूं, कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि पंजाब के एक्टर होंगे, पंजाब के राइटर होंगे, पंजाब के मेकर्स होंगे, पंजाब के प्रोड्यूसर्स होंगे, सब कुछ पंजाब की धरती पे होगा। तो मेरा एक सपना था कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री एक दिन बॉलीवुड, हॉलीवुड, सज्जन सिंह रंगरूट पिक्चर बनी तो हॉलीवुड के साथ कंपेयर करी गई और उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। लेकिन वो जब सपना साकार हुआ, ये सब लोगों की वजह से, तो मैं आप लोगों का ऋणी इसलिए हूं कि उस पंजाबी लैंग्वेज कल्चर को आपने जो 4 चांद लगाए हैं, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अजय भाई, दिस वंस फॉर यू। यू नो, आप भी अपने कल्चर को, हरियाणवी को इतनी दूर दराज तक लेके जा रहे हैं अपने गानों के थ्रू। बिलियनर रख लो सर आप तो अपना नाम, सारे वीडियोस पे बिलियन व्यूज होते हैं। अभी इस फिल्म के साथ, इस कास्ट के साथ जो ये जर्नी रही, प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले राम राम सभी को, नमस्कार। हाँ भाई, राम राम सारा ने। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले जिन्होंने मुझे चुना। सच में मैंने म्यूजिक एल्बम्स किए हैं, गाने किए हैं, बहुत प्यार दिया है पूरे हिंदुस्तान ने। तो फिल्म ये मेरी दूसरी है, और सच में कहूँ तो पहले इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार थोड़ा सा सीरियस होके, पहली बार जब फिल्म कर रहा था मैं, तो इतना सीरियस नहीं था, नहीं मुझे पता था, लेकिन पहली बार सीरियस होके काम किया। उसकी वजह मेरे डायरेक्टर, पूरी टीम, और ख़ासकर एमी भाई, इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि मतलब मैं अच्छे से हर चीज़ कर पाया। झिझक थी मेरे अंदर, उसके बाद पूरी टीम, सोनम जी, इन्होंने भी मतलब ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि मैं न्यू कमर हूँ, पहली बार ऐसा कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझ पे विश्वास जताया। जितना भी मेरा करैक्टर है, मैं सही कह रहा हूँ कि मैं होनेस्टली मैं अच्छे से कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाता अगर मेरी टीम इतनी अच्छी नहीं होती। हरियाणा पंजाब की ये फिल्म है, ये ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ये पूरे हिंदुस्तान की फिल्म है। सभी तरह का फ्लेवर है इस फिल्म के अंदर, तो सबको देखनी चाहिए। और आप लोगों को जैसी लगे, आप
लोगों को वैसे ही बताइए, होनेस्टली बताए यशपाल जी ने। आप सच लिखिए और उम्मीद करते हैं, हम भी जब पढ़ते हैं तब भी उम्मीद करते हैं आपने सच लिखा होगा, तो आज भी हम चाहते हैं आप सच लिखिए जैसा आपको लगे। और जब आप सच लिखेंगे तो मुझे लगता है लोगों तक ये मैसेज जाएगा और लोग ज़रूर फिल्म देखने आएंगे। थैंक यू। Thank you so much. That's our rock star, ladies and gentlemen, Ajay Huda. Talking to the producers, लेकिन उससे पहले, of course, it is only fair, writer, director साहब के लिए एक बार तालियां हो जाएं यार, come on. राकेश सर, मैं एक बात बोल सकता हूँ? please sir. ये डायरेक्टर साहब की तो मैंने बात ही नहीं करी। तो इन्होंने जब मेरे को कैरेक्टर सुनाया, मैंने कहा भैया ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं वो जंग सिंह घोड़े पे बैठ के आ सकता हूँ। तो ये वो डायरेक्टर है जो बहुत कमाल का एक्टर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस तरह ये एक्टिंग करके बताते हैं आर्टिस्टों को, मैं कहता हूँ अगर आप 50% इनको फॉलो कर लोगे तो सुपरस्टार बन जाओगे। एक डायरेक्टर में ऐसी एक्टिंग और ऐसी टेकिंग और ऐसा बातचीत भी एक कमाल की बात है। ऐसे भी डायरेक्टर कभी कभी जिंदगी में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you sir. भूल गया था इसलिए मैं। धवन साहब, over to you. मैं पहले ही आ रही है आवाज? आ रही आ रही। मैं पहले ही नर्वस था, अब सर ने बोल दिया है, भाई ने नहीं तारीफ करती, मैडम ने, मैं और नर्वस हो गया हूँ। इतने जोगा है नहीं मैं, इन्हें जोगा। 3-4 लाइनें बोलनी थी, वो कॉपी हो गई है मेरी। पहली ये कि थैंक यू, प्रोड्यूसर ने मेरे पे फेथ किया। अच्छा, अभी ज्यादा मुंह के नेड़े लेना पैना। बेची ना वाड़ लिया। दूजा मेरी स्टार का सोनम जी नाल एमी पाई ना मैं 2-3 फिल्मां कर चुकिया बीइंग अ डायरेक्टर। मैडम ने मेरी पहली फिल्म सी, इन्होंने मेरे ते विश्वास किया ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਨ ਪਿਲਰ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਦੂਜੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ, ਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਡੀਓਪੀ अंशुल चौबे जी। आशु जी इनके जोरदार लिए तालियां तालियां। ना दे करें। जो आपने देखा है वो शायद मैं ना दिखा पाता अगर अंशुल जी मेरे साथ नहीं होते। सच में मैंने पहले भी काम किया है, लेकिन ये काम एक डिफरेंट था, टेकिंग डिफरेंट थी, लाइटिंग डिफरेंट थी। तो अंशुल जी थैंक यू। और अब मुंबई आने का कारण कि हम यूजुअली पंजाब में रिलीज़ करते हैं, ट्रेलर हो या फिल्म हो या प्रीमियर हो। तो ये पवन जी ने जो किया है इस बार की पैन इंडिया फिल्म बनाई है, हरियाणा पंजाब। तो वो हरियाणा के कुछ लफ्ज़ पंजाबी से मिलते हैं, जो मैडम कह रही थी कि वो उस पर फंस जाते हैं कि यो जानदा न दिखा, तो जानदा पंजाबी में भी बोलते हैं, तो कुछ हिंदी वालों को हरियाणवी समझ आती। तो उन्होंने पैन इंडिया बनाने का एक यत्न किया है। इसके लिए हम आपके सामने समक्ष यहाँ पेश हुए हैं कि आप यहाँ इन्हें पैन इंडिया तक लेके जाएं इस चीज़ को। तो ज़्यादा मैं कम भी जा रहा है, बोलिया नहीं जा रहा। थैंक यू सो मच, बस इतना ही कहूँगा जी। Thank you sir. Thank you so much. With that beautiful smile, सब कुछ तो बता दिया सर आपने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया एंड आपको बधाइयाँ। मेरी माँ भी कहती है मेरी स्माइल अच्छी है। और किसी ने नहीं कहा, आप दूसरे आदमी हो जिसने कहा है। Now, talking to the producers, the wonderful people who backed this project, and we'll start with Pawan. You know, Hindi फिल्में हो, पंजाबी फिल्में हो, सर के साथ तो ये आपकी तीसरी collaboration है. Talk to us about this entire journey with this amazing team and these people who are sitting over here और इतने सारा positivity जो already मिल गई है ट्रेलर को. Thank you, Nitin. Thank you for a wonderful introduction. Thank you, Mumbai Media, for showing up, showing your love for the Punjabi film, Punjabi Starcast, and all of us. मैं इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि मेरी हिंदी इतनी सबकी तरह साफ नहीं है, बट पंजाबी या इंग्लिश में। बट हम पहले भी आए हुए हैं बॉम्बे में, हम अमन ये प्रोड्यूस कर चुके हैं फिल्म में। पहली बार हम पंजाबी फिल्म का ट्रेलर कास्ट को यहाँ लेके आए हैं, वही ज़रिया है आपके थ्रू एक नेशनल ऑडियंस को रीच करने के लिए। मैं थैंक यू कर रहा हूँ राकेश जी का ये स्क्रिप्ट सुनाने के लिए। इन्होंने जब पिछले साल सुनाई, आई थिंक सोनम जी और मैं साथ में बैठे थे, एंड उनको आइडिया पसंद आया था, वो कह रहे ये फिल्म मैं करूँगी। एंड देन फिर एमी सर के साथ मैं बैठा था कनाडा में, एंड वहाँ सोच रहे थे आगे करना। मैं क्या आपने वो आइडिया सुना? वो क्या हाँ याद है तो सुनते हैं। हमने तुरंत राकेश जी को फ़ोन लगाया, एंड ये लंदन बैठे थे शायद, तो इन्होंने एक बोला मुझे 1 घंटा दो, मैं नरेशन देता हूँ। तो 1 घंटे बाद आई थिंक 2 घंटे की नरेशन फ़ोन पे हुई, एंड एमी सर ने कहा ओके डन। एंड उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ। वहीं पे फिर मैंने आई थिंक यशपाल जी को फ़ोन किया, सब फ़ोन चालू हो गए। तो आई थिंक दिस वाज मेंट टू बी। ऐसा कोई प्लान नहीं हुआ भी ये कोई फिल्म बनानी है, भी नेशनल ऑडियंस को रीच करनी है। ये एक स्टोरी हमें अच्छी लगी, भी एक न्यूनेस आएगी पंजाबी सिनेमा में, एक न्यूनेस आएगी नेशनल सिनेमा में, तो इस कारण हमने बनाई। एंड दैट्स व्हाई थैंक यू सर, यशपाल जी, योगराज जी, अजय जी फॉर जॉइनिंग द कास्ट एंड बीइंग हियर टुडे।
Thank you so much for sharing that. अमन, मेरा अगला सवाल आपसे है. You know, we've met, of course, हिंदी फिल्मों को लेके. पंजाबी फिल्मों की हमने बात की हुई है. जर्सी हो हिंदी में, शहजादा हो, you were there on this stage. उसके अलावा शड़ा की बात करें या पावड़ा की बात करें जो आप लोगों ने पंजाबी में बनाई है. अभी यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स मिल रहा है इसके ऊपर आपको क्या बोलने का है? I'm just thank you guys everybody for coming. But first of all भी क्या फिल्म की कोई लैंग्वेज नहीं होती है क्या? इंडिया इतना बड़ा देश है जहाँ सब मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं और ईच स्टेट का डिफरेंट लैंग्वेज है. तो हमारा मकसद यही था भी फिल्म अच्छी बननी चाहिए. और क्या एक्टर्स पंजाबी है और सेटिंग पंजाबी हरियाणा है तो इसलिए वो लैंग्वेज हमने पंजाबी चुना है. पर जो राइटर एक्टर कभी वो ये नहीं सोचते भी हम इनके लिए बना रहे इनके लिए नहीं बना रहे. वो सिर्फ अपनी कला कर रहे हैं और इनकी सबकी कला हमने पेश की है. एंड वी होप दैट ऑल यू गाइस लाइक इट. एंड खासियत ये भी एंटरटेनमेंट में कुछ मैसेज भी है तो सबको पसंद आए. एंड आई डोंट वांट टू टेक अप टू मच टाइम. आई थिंक वी हैव ऑल स्पोकन. तो थोड़ा सा लोगों को क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बिकॉज आई थिंक एवरीबॉडी इज गेटिंग बिट आगे बढ़ते हैं. So I'll speak a bit less. भाई प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया मैं कौन होता हूँ किसी को रोकने वाला. So it's over to all you amazing people here. आइए कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? एक मिनट सर, यशपाल सर. मैं जाऊं, मैं माफ़ी चाहूँगा. मेरा डे लाइट का ही शूट है तो मेरे को जाना पड़ेगा. ठीक है, यशपाल सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू सो मच फॉर प्लीज कैरी ऑन. सर, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए. ऑफ कोर्स फिल्म को सबको देने के लिए ये ट्रेलर. हेलो, जी. राकेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपने बहुत सारी हिट फिल्में बना चुकी है, बहुत सारी हिट फिल्में लिखी है और 2 डायरेक्ट भी की है. तो आपकी फिल्मों का यूनिवर्सल थीम जो है रोमांस, कॉमेडी और एंटरटेनमेंट रहता है. तो क्या ये इसी थीम को आप पकड़ के चलते हैं कि क्या है? नहीं जी, मैं सबसे पहले फैमिली पकड़ता हूँ जी, कि बड़ी साफ कॉमेडी हो, एंटरटेनमेंट तो हो बट फैमिली हो. रोमांस ठीक है मेरे लिए बट सेकेंडरी रोमांस है, फर्स्ट फैमिली है. 2-3 तरह की सर ऑडियंस होती है. एक होती है न्यूट्रल, जो अपने आप को हंसने से रोकती नहीं है, उसको हंसी आती है वो हंस लेती है. एक होती है जो बिना बात के भी हंसती है, लाइट मोड पे भी. और सर एक ऐसे मातम वाले चेहरे होते हैं जो हंसाए जो तब भी नहीं हंसते हैं वो बंदे. तो मैं लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें फैमिली हो, लाफ्टर हो, रोमांस हो, बच्चे भी आए, बूढ़े भी आए. तो वो एक मतलब जब आदमी शौक के लिए लिखता है ना तब थॉट्स आते हैं. जब हम कमर्शियल हो जाते हैं फिर थॉट सोचने पड़ते हैं. तो मैं सोच के ही लिखता हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा लिखना है. तो मेरा भी वो स्टाइल हो गया कि सर फैमिली, रोमांस, इमोशन, ड्रामा. अमरिंदर पाल सिंह एमी जी. एमी जी एंड सोनम जी, आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी लगी हमें. हमें भी बहुत अच्छी लगती है सर ये, ऑलवेज. काफ़ी सालों से हम ये जोड़ी देखते आ रहे हैं, कामयाब जोड़ी है. इस कामयाबी के पीछे क्या राज है, कुछ रोशनी डालें. डेफिनेटली वधिया स्क्रिप्ट. जब एक अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो उसमें जब 2 एक्टर्स साथ में आते हैं तो हमेशा मुझे लगता है कि अच्छे लगते हैं. एंड ऑडियंस का बहुत थैंक यू है कि उन्होंने हमेशा जो भी फिल्म मैंने और एमी ने की है बहुत प्यार दिया है. एंड वी आर सो ग्लैड कि थानू साडी जोड़ी ऑन स्क्रीन बहुत पसंद है. सो थैंक यू सो मच. एंड आपने हरियाणवी एंड पंजाबी दोनों बड़ी अच्छी एक्सेंट में गाई. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. एमी जी कुछ कहना चाहते हो तो कहीं? मैडम ने कहता जी, कहना तो मैं भी चाह रहा था. शायद मैं स्क्रिप्ट मैडम को टाइम पे देता तो और चीजें आपको देखने को मिलती. मेरा भी एक फॉल्ट है. योग जी प्लीज. मैं ये कहना चाह रहा था, इश्क दिल से करके देखो, चेहरे ऐसे लगेंगे. हेलो, या मेरा सवाल एमी जी से है. जी सर. अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी थी. हिंदी फिल्म थी, गुरु रंधावा हीरो थे जी. उसमें 4-5 गाने थे, वो सबके सब पंजाबी थे. फिल्म प्योर हिंदी थी. जी सर. और फिल्म द एंड होने तक ये नहीं फील हुआ कि सारे गाने पंजाबी क्यों हैं. वी इक्वली एंजॉयड द फिल्म. एंड होने के बाद हमारे एक सीनियर पत्रकार ने बोला कि यार इसमें तो सारे के सारे गाने ना पंजाबी थे, जी फिल्म हिंदी है. फिर मुझे स्ट्राइक हुआ, यस ऐसा तो है. तो फिर ये पंजाबी एज ए लैंग्वेज इतनी ज़्यादा जो जेल हो जाती है किसी और लैंग्वेज
वालों के साथ में, इसका क्या बेसिक रीज़न हो सकता है? सर बेसिक यही है कि मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं है हिंदी से, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे मतलब साउथ की लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ही मतलब हिंदी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और म्यूज़िक सर ये तो मतलब 5 गाने, ऑब्वियसली गुरु पंजाबी है तो मतलब वो उसका पंजाब में गाँव है तो उसकी मूवी थी, उसके पंजाबी गाने थे। लेकिन वैसे भी 1 या 2 गाने हर मूवी में जो मतलब पंजाबी आर्टिस्ट नहीं भी होता, अगर मतलब यहाँ मुंबई के भी सर, मतलब वो जो साउथ के डायरेक्टर, अभी एनिमल मूवी आई थी, वो डायरेक्टर साउथ के हैं, हीरो मुंबई से हैं रणबीर कपूर, और गाना सबसे ज़्यादा पैर जोड़ के गंडासी मारी, सर वो पंजाब का भी एक्सट्रीम फोक है वो, तो वो गाना है और पूरे इंडिया ने सुना है, वो साउथ में भी चला है, हर जगह चला है। वही बात है ना सर, मतलब जैसे अमन पाजी ने बोला कि फिल्म की कोई लैंग्वेज नहीं थी, म्यूज़िक की भी कोई लैंग्वेज नहीं है सर, वो आपको स्ट्राइक करना चाहिए। वैसे सर आपको मेलोडी अगर अच्छी लगेगी तो वो डाल दी जाती है, किसी भी मूवी में कोई सा भी गाना वर्क मतलब हो जाता है। मोस्टली ऐसा होता है सिचुएशन की वजह से गाने जो वो डलते हैं। हमारी मूवी में भी आपने ट्रेलर में गाना देखा होगा तो की पंजाब की हरियाणा की गुड़गांवा की लुधियाना, तो एक गल एक है। सो इसमें एक जैसे भाजी ने भी बोला मैसेज की भी बात है। सो म्यूज़िक जेन्युइनली कोई सर लैंग्वेज नहीं है। म्यूज़िक मतलब किसी भी प्रकार का हो सकता है किसी भी मूवी में, तो वो लोगों को पसंद आना चाहिए सर, दैट्स द मेन थिंग। थैंक यू जी। Hello everyone. My name is Surbi from Filmy News. First of all, a very good trailer, and the real lovebirds look great on screen. And my question is to Ami sir and Ajay sir. Since I would say you guys are creators, as an actor and as a singer, right? But at this point of time, there are a lot of actors in the Hindi film industry overall who are transitioning from musicians to acting or acting to singing. What's your take on that? And if given a choice, what would be your first love? अगर आप ऑब्वियसली म्यूज़िक में, तो पंजाब से अगर आप देखें तो मतलब मैं टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं मैं बोलूँगा, मतलब जितने भी अभी जो 2010 के बाद वाला जो बैच है, मोस्टली जो आर्टिस्ट फिल्मों में काम कर रहे हैं मोस्टली सिंगर्स हैं। सो इसमें ऐसा है वो ऑलरेडी कैमरा फेस कर चुके होते हैं, उन्होंने मतलब 10, 15, 20, 50 गाने कर लिए हैं ऑलरेडी। सो वो उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी होती है, उनको लोग जानते भी हैं, इसकी वजह से उनको मतलब फिल्में मिल जाती हैं। वो ट्राई करते हैं, अगर सक्सेसफुल हो गए तो वो फिल्में कर लेते हैं, अगर फिल्में नहीं चलती तो फिर जो गाने चल रहे होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं चलने। सो अगर आप मुंबई की बात करो, जब सबसे पहले मतलब सबसे स्टार्टिंग में जब बॉलीवुड की मूवी शुरू हुई थी वो भी सिंगर ही थे, सबसे पहले वो सिंगर्स थे, तब उनके बाद वो एक्टर्स बने, एक्टर्स के बाद उसके बाद अभी जो थिएटर के आर्टिस्ट आने लगे। सो पंजाब में भी अभी थिएटर के आर्टिस्ट कितने काम कर रहे हैं, अभी जैसे यश जी हैं उन्होंने थिएटर किया है, राइट, NSD के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी, जो मुंबई में भी काम मिल रहा है। सो जो आप पहला इश्क पूछोगे तो वो म्यूज़िक ही ऑब्वियसली, वो पीछे हमने छोड़ दिया था 3-4 साल पहले, हमने मतलब ज़्यादा मैं म्यूज़िक पे काम कर नहीं पाया। सो लेकिन अभी मूवीज़ थोड़ी कम की हैं तो म्यूज़िक थोड़ी कम अपना फिल्में कम करके तो अभी थोड़ा म्यूज़िक पे ध्यान देंगे दोबारा। बाकी अजय सर बोलेंगे अभी। आपने बता ही दिया। हेलो बता ही दिया भाई ने कि प्रोड्यूसर और ऑडियंस एक चेहरा मिल जाता है उन्हें, कि मतलब जो पॉपुलर होता है उसका फ़ायदा प्रोड्यूसर भी उठाता है और ऑडियंस भी उसे देखना चाहती है। एक नए चेहरे पे रिस्क लेना एक बड़ी बात होती है रीजनल सिनेमा के लिए। तो बस यही बात है कि जो चल रहे होते हैं अगर वो अच्छा काम कर पाते हैं तो फिल्में मिलती रहती हैं, आगे चलते रहते हैं, अगर नहीं करते हैं तो या तो म्यूजिक करते हैं या धीरे धीरे वहाँ से भी बाहर हो जाते हैं। सब तो बड़ा सरप्राइज सोनम मैं देवां तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ, सोनम ਦਾ गाना आने वाला बहुत ज़्यादा सोहना गाउंदी है, लिटरली बहुत ज़्यादा। मैं तेन गाउन नहीं कहूँगा क्योंकि सरप्राइज़ है, क्योंकि मैं आपके चैनल पर करूँगा, आई विल बी द प्रोड्यूसर ऑफ दैट सॉन्ग। सो बाबा सुख रखो, तुसीं अरदास करो साडी फिल्म चल जे, तो फिर उस तो बाद असीं इहनूं एक गिफ्ट कमिट किया होया, गिफ्ट दे के उस तो बाद असीं इत्ते गाना लैना है। ऑलराइट, yeah, you have to do that babe। गिफ्ट बहुत महंगा है भाई, वो कल्ला नहीं बारा खाना सानू। Hi, you're this side. Hi. Hello, this is Asta from Awesome TV, and I have to say that on-screen chemistry बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है आप दोनों की। I want to know that off-screen set पे क्या माहौल होता था and किस तरह से था सब कुछ? लड़ते सीगे जी बहुत ज़्यादा। ये मैनू कल ही कह के हटी है, तू सड़ू है मैनू कहती सी गल। मैं कहा मैनू कदे नहीं किसी ने कहा। किसी ने सच नहीं बोला अम्मी। तू यूरोप पड़ा वे। At times he is. Spend one day with him, you know. You would agree with me. Spend one day. No. No, some part of you is sadu. Fully or not sadu. Some part of you is definitely sadu. Okay.
बट आई हैव टू से कि मैंने बहुत फिल्में की हैं एमी के साथ, सो एक कंफर्ट भी है. आई थिंक सबसे ज़्यादा कंफर्ट एमी के साथ है, जितने भी मेरे को स्टार्स हैं, कि मैं मतलब एमी के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ. सो दिस फ्रेंडशिप, सो यू नो व्हेन यू आर वर्किंग विद फ्रेंड्स इट्स मोर फन, एंड यू नो आई कैन रिक्वेस्ट हिम कि कल इतने बजे कॉल टाइम बोलना, फिर मैं उतने लेट आ सकती हूँ. परसों साडी हीरोइन फिल्म की दा बात कम सुनी जाती है ना थोड़ी सी, नहीं एवें तो मखौल मैं करदी थोड़ी तेरी सी नहीं सिफारिश नहीं सुनते हैं. आप प्रोड्यूसर तो मेरी बहुत सुनते हैं, पर ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਆ ਨਾ ਬਸ. सब जानते हैं ना कि हीरो जब सिफारिश करता है तो फिर वो चीज़ हो जाती है. तो जब मुझे लेट आना होता है तो मैं फिर एमी को बोलती हूँ कि कल कितने बजे आना है आपको, तो वो तो आराम से आएंगे. तो देन यू नो आई फील हैप्पी दैट ओके. पर आपने ये ट्रेंड चेंज कर दिया है, अब आपकी भी सुनी जाती है पूरी इंडस्ट्री में. मेरी सुनी जाती है, बट मैं फिर इनकी सिफारिश लगवा के. परसों साडी एक फिल्म ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਪੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਐਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਨੇ. ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਫੋਨ. ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਵਨ ਦੇ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਸੀਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਪਵਨ ਦਾ, ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ, ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸੀਨ, ਉਹਦਾ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ. ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ. ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ डॉग्स ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾर्टी नहीं करनी. कोई नहीं, I'll do that, we'll manage, don't worry. यामी अगर आपको कोई गाना डेडिकेट करना हो सोनम को, हिंदी सॉन्ग्स, तो कौन सा सॉन्ग करो? ਹਿੰਦੀ ਜੀ ਨਾ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਓ. ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ. ਨੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਦਾ ਲੈਲਾ ਨਾਪ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਫ਼. ਉਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਫਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕਿਆ, ਉਹ ਪਲਾ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ, ਕਿਨੇ ਉੱਡਣੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੋ ਡੱਕਿਆ. ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਬਰਫ ਜਿਹਾ, ਦੇਖੀ ਤਪ ਤਪ ਬਣ ਜਾਏ ਭਾਫ. ਨੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵਾਂਗ ਦਾ ਲੈਲਾ ਨਾਪ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you अभी के लिए. And जाते जाते one last thing, अजय भाई, आप सोनम एंड अमी पाजी, यू नो वो मुकद्दर उठा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इसमें, उसको उसके बारे में थोड़ा सा बता दो. रेसलिंग वगैरह की है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था, इजी था, क्या था? ਭਲਵਾਨੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ. ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਘੁੱਲਣਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਆ. ਆ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੋਨਮ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ. ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਸੱਚੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਵੀਰ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਇੱਧਰ. ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ. ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ. ਆ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਭਲਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਆ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ. ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ ਆਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੀਓਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ. ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਜਾਓ ਬਸ਼ੱਕ ਦੀ. So here's the entire crew, I would say, and the cast of this movie. Paji, ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਓ ਸਰ ਜਣਾ, ਆ ਲਓ ਪੜੋ. we'll have a quick photo up with the entire team, okay?